हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक नाइट्रोबेंजीन के अपचयन से एनिलीन देगा? हमें यहाँ प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए ए, एसएन और एचसीएल। यहाँ पर हमारा ये जो है पहला विकल्प, इसमें एसएन और 3 और HCl दिया हुआ है। तो पहला ए विकल्प जो है वो है एसएन और HCl। बी जो है Fe और HCl, आयरन और हाइड्रोजन क्लोराइड। सी H2 हाइड्रोजन परमाणु और Pd पैलेडियम। और डी जो है हमारा Sn 3 और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारा नाइट्रोबेंजीन होता है वो क्या होता है? जो नाइट्रोबेंजीन होता है वो बेंजीन रिंग पर NO2 लगा होता है। इसे हम नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। यह हमारा नाइट्रोबेंजीन होता है। जब हम इसका अपचयन हमें इसके अपचयन करना है तो इसके अपचयन करने पर हमें एनिलीन प्राप्त होता है। तो एनिलीन क्या होता है? जो बेंजीन रिंग होती है हमारी, उससे NH2 जुड़ा होता है। ये बेंजीन रिंग से जो NH2 जुड़ जाता है वो हमारा एनिलीन होता है। एनिलीन होगा, ये हमारा एनिलीन होगा। तो हमें यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कर एनिलीन प्राप्त करना है। तो यहाँ पर हमें अभिकर्मक देखने के कौन सा अभिकर्मक नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में अपचयित कर देता है। तो चलिए हम यहाँ पर अभिक्रिया देख लेते हैं। तो जब हम नाइट्रोबेंजीन बेंजीन से जुड़ा हुआ नाइट्रो समूह नाइट्रोबेंजीन होता है, इसकी अभिक्रिया हम अभिकर्मक Sn और HCl की उपस्थिति में कराते हैं। तो यहाँ पर जो HCl है वो एसिड है, एक अम्ल है। तो अम्ल की उपस्थिति में जो नाइट्रोबेंजीन होता है वो एनिलीन में अपचयित हो जाता है। यहाँ पर जो नाइट्रोबेंजीन है उसका अपचयन हो जाता है। जब हम दूसरे अभिकर्मक की बात कर लेते हैं तो दूसरे अभिकर्मक में हम नाइट्रोबेंजीन बेंजीन से जुड़ा हुआ NO2 समूह की अभिक्रिया हम Fe आयरन और HCl से कराते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो HCl है वो हमारा अम्ल है। तो यहाँ पर भी जो हमारा जो है नाइट्रोबेंजीन वो एनिलीन में अपचयित हो जाता है। हमारे FeHCl भी नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में परिवर्तित कर देता है और SnHCl भी नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में परिवर्तित कर देता है, अपचयित कर देता है। जब हम तीसरे अभिकर्मक की बात करते हैं, तीसरे अभिकर्मक में जब हम नाइट्रोबेंजीन NO2 की अभिक्रिया H2 हाइड्रोजन परमाणु और Pd लेड से करवाते हैं तो ये जो अभिकर्मक होता है ये अपचायक अभिकर्मक होते हैं और ये अपचयन कर देते हैं नाइट्रोबेंजीन का एनिलीन में। ये भी इससे भी जो है एनिलीन हमें प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर देखा, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन हमें प्राप्त हो जाती है हाइड्रोजन परमाणु और पैलेडियम की उपस्थिति में। अब हम चौथे अभिकर्मक की बात कर लेते हैं। तो जो चौथा अभिकर्मक है हमारा, उसमें हम नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया जब हम हमारे जो विकल्प चौथा है उस अभिकर्मक से कराते हैं 3 और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड से,
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि OH यहाँ पर ये एक क्षार समूह है। तो ये जो होता है, जब हम नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया टीन और NH4OH से कराते हैं, तो यहाँ पर जो जो बेंजीन पर एनी जो एमीन समूह जुड़ने के बजाय NH2 जुड़ने की बजाय यहाँ पर NHOH जुड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है OH समूह है। हमारे जो अभिकर्मक है उसमें क्या है, OH समूह है, तो यहाँ पर भी जो है OH समूह जुड़ जाता है। तो जो हमारा विकल्प डी है, सिर्फ वही जो है अपचयन के द्वारा, इसमें अपचयन नहीं होता या नाइट्रोबेंजीन से एलिनिन नहीं देगा, बल्कि जो हमारे तीन विकल्प है, हमारे जो टीन और HCl और FeHCl और हाइड्रोजन परमाणु और पैलेडियम, ये जो हमारे तीनों विकल्प है ए, बी और सी, ये जो तीनों हैं, ये ए, बी और सी, ये तीनों विकल्प जो है नाइट्रोबेंजीन के अपचयन से एनिलीन देते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।